बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कैरियर्स इन बायोलॉजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 कैरियर पढ़ लिए थे, मेडिसिन एंड सर्जरी वाला था और दूसरा कौन सा था, फिशरीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। एज़ द नेम इंडिकेट, एग्रीकल्चर बेसिकली हम ज़राअत को कहते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे ज़राअत के अंदर खेती बाड़ी तो डिस्कस नहीं करने जा रहे। हम ये तो नहीं डिस्कस करने जा रहे कि हल कैसे चलाना है, बीज कैसे बोना है। हम बेसिकली साइंटिफिक वे से एग्रीकल्चर प्रोफेशन को ग्रूम करना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम किसानों की मदद करना चाहते हैं बाय साइंटिफिक वे। हम उनको ऐसे तरीके बताएंगे कि जिन तरीक़ों से वो काश्तकारी करेंगे तो उनकी फ़सल की औसत अच्छी आएगी। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो फसलों की बीमारियां होती हैं, वो फसलों को तबाह कर देती हैं। हम उनको बताएंगे कि किस वक्त आपने क्या इक़दामात करने हैं अपनी फ़सल के बचाव के लिए। आपने कब जो है राइट टाइम क्या है, राइट कंडीशंस क्या हैं, कब आपने बीज बोना है और कब तक आपकी फ़सल पक जाएगी और कौन सा बीज बोना है, कैसी मिट्टी है। जैसे हम वाटर का टेस्ट करवाते हैं ना, वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। हम कहीं पे घर लेते हैं तो वहाँ का हम वाटर टेस्ट करवाते हैं कि यहाँ पे वाटर में ज़्यादा मिनरल्स तो नहीं है, ज़्यादा आयरन तो नहीं है, जिंक तो नहीं है। तो इसी तरह सॉइल का सैंपल लेके सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हम सॉइल भी टेस्ट करवाते हैं कि हमारी ये ज़मीन है, ऐसी मिट्टी है वहाँ की। तो एग्रीकल्चरिस्ट से ही हम पूछते हैं कि आप ही बताओगे हमें कि इस फसल में कौन सी, जो इस मिट्टी में कौन सी फ़सल अच्छी हो सकती है, कि आप इसके मिनरल्स का जायज़ा लो और हमें बताओ कि आपकी मिट्टी इस किस्म की है और फ़लाँ फ़सल आपकी मिट्टी में सूटेबल है। ठीक है, आप फ़लाँ फ़सल ग्रो करोगे तो ये बहुत अच्छी ग्रो होगी, उसकी यील्ड ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये बातें एक अनपढ़ किसान को नहीं पता होती, ये बातें जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट उन्हें बताते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोफेशन है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेटे, किसकी स्टडी करते हैं? फूड क्रॉप्स की स्टडी करते हैं और एनिमल्स की भी स्टडी करते हैं। हम कहते हैं पढ़ ज़राअत रहे हैं, स्टडी हम फूड क्रॉप्स यानी प्लांट्स की भी कर रहे हैं और साथ में एनिमल्स की भी कर रहे हैं। ज़राअत में तो सिर्फ किसकी करनी थी हमने? फूड क्रॉप्स की, फसलों की स्टडी करनी थी, लेकिन साथ में हम किसकी भी कर रहे हैं? एनिमल्स की, क्योंकि हमें पता है कि फूड क्रॉप्स और एनिमल्स वो लेंगे हम विच आर सोर्सेज ऑफ फूड, जो फूड के ज़राए होंगे। तमाम वो प्लांट्स, तमाम वो फूड क्रॉप्स जो जिनके ज़रिए हम फूड हासिल करते हैं वो, और तमाम वो एनिमल्स जिनसे हम फूड हासिल करते हैं, उन तमाम एनिमल्स की और उन फूड क्रॉप्स की स्टडी किस में होगी? एग्रीकल्चर में। हम कहते हैं कि एनिमल्स कौन कौन से हैं? आपकी बुक ने क्या एग्जांपल दी है? बुफेलो और हैन, शीप, ETC, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, आप बुफेलो से और काऊ से जो है वो मिल्क और मीट लेते हैं, हम उनसे गोश्त भी लेते हैं और दूध भी लेते हैं। मुर्गी से हम चिकन भी लेते हैं, अंडे भी लेते हैं। शीप से हम दूध भी लेते हैं, उसकी ऊन भी लेते हैं और जनाब उसका गोश्त भी लेते हैं, ETC और भी काफ़ी सारे। फूड क्रॉप्स में क्या आ जाएंगी? खाने पीने वाली फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं? वीट है हमारे पास, जिसको हम गंदम कहते हैं, राइस है, ये कॉमन फसलें हैं ना पाकिस्तान की, जिनको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया जाता है, और कॉर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरिस्ट ने क्या काम करना है? उसने बेटर करना है किस किस चीज़ की वैरायटी को? राइस की वैरायटी को, वीट की वैरायटी को, कॉर्न की वैरायटी को। इसी तरह जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स की स्पीशीज़ को बेटर बनाना है, उनकी जो क्वालिटी है वो बेटर बनानी। हम ये करेंगे कि मुर्गियाँ जो है वो ज़्यादा अंडे दें, जो गाय भैंस हैं वो ज़्यादा गोश्त दें, ज़्यादा दूध दें। ठीक है, अब हम इसको अडॉप्ट कब कर सकते हैं? क्योंकि हमने जो भी प्रोफेशन पढ़ा उसके बाद हमने उसकी एडॉप्टेशन देखी है कि हम उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कब कर सकते हैं। बेटे आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। ठीक है, इन बायोलॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के अंदर ही अगर आप FSC करते हो यानी प्री मेडिकल करते हो तभी आप एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में नॉलेज लोगे। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है बायोलॉजी के अंदर अगर आपने हायर सेकेंडरी FSC की है, 11वीं 12वीं जमात पढ़ी है, तो आप उसके बाद एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये कोर्स जो है ना वो ऑफ़र करती हैं स्टूडेंट्स को कि आप हमारे पास आएँ और आप इस कोर्स के अंदर जो है ना वो एडमिशन लें। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? तो एग्रीकल्चर में हमने वर्क क्या करना है? फूड क्रॉप्स और एनिमल्स की बेटरमेंट करनी है। ठीक है, बेहतर बनाना है उनकी वैरायटीज़ को। और कौन से फूड क्रॉप्स और एनिमल्स? विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। क्या है?
एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने प्लांट्स के बारे में भी स्टडी की है और एनिमल्स के बारे में भी की है। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमने बेसिक किसको जो है ना वो मद्देनज़र रखना है, एनिमल्स को। मतलब ये स्पेशल ब्रांच बन जाएगी जिसमें हमने सिर्फ स्टडी करनी ही किसकी है, एनिमल्स की। एनिमल्स की किस चीज़ की स्टडी करनी है बेटा, हमने केयर एंड ब्रीडिंग, केयर एंड ब्रीडिंग किन जानदारों की, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक किसे कहते हैं, पालतू घरेलू, जिनको हम घर में पालते हों, जैसे रीछ हो गया, शेर हो गया, ऐसे। क्या ये पालतू जानदार है? नहीं, ये पालतू जानवर नहीं है, ठीक है। लाइक पालतू जानवर जो आ जाते हैं उनमें हमारे पास बेसिकली गाय भैंस बकरियां आती हैं, ठीक है। विच आर सोर्सेज ऑफ फूड, विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, बेसिक ये एम होता है हमारा। उसके अलावा कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, ये भी आ जाते हैं उसमें, लेकिन ऐसे इतने नहीं। लाइक पालतू जानवर घोड़े को कह सकते हैं, क्योंकि हमने उससे काम लेना होता है, हमने उसे काम लेना होता है। तो हम कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में केयर एंड ब्रीडिंग है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, केयर एंड ब्रीडिंग, केयर एंड ब्रीडिंग। किसकी केयर एंड ब्रीडिंग है, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स की, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स की, ठीक है। केयर किसे कहते हैं, केयर ख्याल रखना, लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना। ब्रीडिंग किसे कहते हैं, कि जानदारों की नस्ल कशी करना। एक होता है नस्ल कुशी करना, एक होता है नस्ल कशी करना। नस्ल कशी कहते हैं उनकी जो स्पीशी है, उनकी जो मेंबर है, रिप्रोडक्शन कराना उनकी, ठीक है, उनके नंबर्स बढ़ाना, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ाना, ठीक है, उनके नई नई वैरायटीज़ के बच्चे पैदा करवाना। दिस इज़ कॉल्ड ब्रीडिंग, दिस इज़ कॉल्ड ब्रीडिंग। आपको पता है ना कि हर कोई भी स्पीशी है जानदारों की, उनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। लाइक कैट्स ले लो आप, उसके अंदर भी उनकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। ये फ़लाँ, ये जनाब पर्शियन है, ये सिंगल कोट पर्शियन है, ये डबल है, और ये जनाब ऐसी है, ये ऐसी है। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ है ना उनमें भी। इसी तरह हर जानदार की जो स्पीशी है उसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। तो हमने ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ना होता है और उनको हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। उनके ज़रिए हमने ऐसे जानदार पैदा करवाने हैं जिनके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा हो, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, जिनके ऊपर बीमारी अटैक ना कर सकती हो जल्दी से, वो जल्दी बीमार ना होते हों, ठीक है, खूबसूरत हों, जल्दी बड़े होते हों, ठीक है, वैल्यूएबल हो। कैसे हों, वैल्यूएबल हों, महंगे जानदार हों। तो उनको हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम तमाम जो डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे उनकी केयर को भी स्टडी करेंगे और ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और बेसिकली हम ये किसकी ब्रांच पढ़ रहे होते हैं, एग्रीकल्चर की ब्रांच पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एडॉप्टेशन की बात करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एग्रीकल्चर को पढ़ा, तो एग्रीकल्चर को कब अडॉप्ट करते थे हम, तो इसको भी हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ऑब्वियसली कहाँ, किस में, कौन सी ब्रांच में, इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम इसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वन मोर इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागबानी को, किसे कहते हैं, बागबानी, ठीक है। बल्कि ये एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैं और आपको बता दूं, ये जो लोग DVM करते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ठीक है, जो वेटरनरी जानवरों के डॉक्टर बनते हैं, वो इस फील्ड में बनते हैं सारे के सारे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाली फील्ड में, ठीक है। इसमें बेसिकली ये वास्ट फील्ड है। जैसे हम ह्यूमन के बारे में हमने मेडिसिन एंड सर्जरी पढ़ी थी ना, MBBS, वैसे उनका कोर्स है जिसको हम DVM कहते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ठीक है। तो उसके अंदर वो तमाम जो है जानवरों की ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ और उनकी मेडिसिन, उनकी डिजीज़, उनकी फिजियोलॉजी, तमाम चीज़ें उनकी पढ़ते हैं जी। नहीं, जोलॉजी नहीं पढ़नी होती, उसके अंदर भी जैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हमारी फिजियोलॉजी एनाटमी है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, ऐसे आपको एनिमल्स की फिजियोलॉजी एनाटमी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। हमने ब्रांचेस पढ़ी थी ना, एनाटमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी। इसी तरह वो एनिमल्स की भी पढ़ते हैं। हम अगर डॉक्टर बन रहे हैं, ह्यूमन के बन रहे हैं, तो इंसान की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इंसान की आंख का फंक्शन पढ़ेंगे, इंसान के हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप DVM पढ़ रहे हो तो आप फिर रिलेटेड जानवरों का पढ़ोगे, ठीक है। तो उनकी एनाटमी फिजियोलॉजी और होगी, हमारी एनाटमी फिजियोलॉजी और होगी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में आ जाओ। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागबानी को, बिल्कुल जैसे एग्रीकल्चर हमने पढ़ा, क्या वहाँ पे हमने खुद फसलें उगाई हैं, नहीं। इसी तरह हॉर्टिकल्चर में हम अपना बाग बना के उसकी कटिंग नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे। ये नहीं है कि आप डेली जो है ना लॉन का घास काट रहे हो,
ठीक है, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम नहीं है। व्हाट विल डू, हम जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होगा वो क्या करेगा, हॉर्टिकल्चर बेसिकली आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं दिस इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डन किसे कहते हैं, बाग बनाने, बाग को, ठीक है, गार्डन बाग को, और गार्डनिंग बागवानी। आर्ट किसे कहते हैं, फन। आर्ट किसे कहते हैं, फन को। तो ये बागवानी का फ़न है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत सी ऑब्वियसली हम बहुत से फ्रूट प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट प्लांट्स और कौन से प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बेटे फ्रूट प्लांट्स कौन से हो सकते हैं, जाहिर बात है ऐसे पौधे जिनसे हम फ्रूट लेते हो, जिनसे हम क्या लेते हो, फ्रूट लेते हो। आपके पास डिफरेंट फ्रूट फॉर्म्स के उनके भी बाग होते हैं ना, जैसे आम का बाग है, सेब का बाग है, खजूर का बाग है। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बेटे ऑर्नामेंट्स किसे कहते हैं, ऑर्नामेंट्स जैसे गारमेंट्स होते हैं, कपड़े की शॉप होती है, ठीक है, सिले सिलाए हमें वहाँ से कपड़े मिल जाते हैं, ऐसे ऑर्नामेंट्स किसे कहते हैं, लड़कियों को पता होता है ख़ास तौर पे, ये आपकी ज्वेलरी जहाँ से मिलती है, ठीक है, ये ऑर्नामेंट्स हैं। ये क्या हैं, ये सजावट के लिए पहनते हैं ना, तो ये सजावटी पौधे होते हैं। ऑर्नामेंट्स किसे कहते हैं, सजावटी पौधे। ये जो घरों के बाहर हम लगा लेते हैं ना, अपने लॉन में खूबसूरत किस्म के फूल लगा लेते हैं, एक ही फूल होते हैं, उसके डिफरेंट कलर होते हैं, उसके डिफरेंट कलर होते हैं। वो किसने बनाए हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। क्या की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब उस फूल की शक्लो सूरत सेम है, लेकिन उसका क्या चेंज होता है, जस्ट कलर चेंज होता है, उसका कलर। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ थी, हमारे पास क्या थी, एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ थी, उनको हमने बेटर बनाया है, या हमने कोई न्यू वैरायटीज़ उनसे अखज़ की हैं, न्यू वैरायटीज़ जनरेट की हैं। आपको पता है हर साल जब हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, ठीक है, जश्न बहारां का फेस्टिवल होता है, तो उसके अंदर जब मौसम बहार आती है तो बहुत नए नए किस्म के जो है ना वो फूल खिलते हैं। फूल तभी लगते हैं ना मौसम बहार में। तो तब आपके कंट्री लेवल पे, आपके सिटी लेवल पे, आपकी डिवीज़न लेवल पे डिफरेंट जो है ना वो कंपटीशंस होते हैं। बहुत से लोग ये जो नर्सरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फूलों की नुमाइश करते हैं, ठीक है, फिर उनको इनाम भी मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको इनाम मिलता है कि किसके पास बहुत सी वैरायटीज़ के प्लांट्स थे, फूल थे, ठीक है। आपने देखा ना अपने भावलपुर में स्टेडियम में लगती है जश्न बहारां की जो है ना वो पूरी तकरीब होती है। अभी कुछ दिन पहले हुआ तो है स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है। हाँ, नुमाइश जहाँ पे आपको जो है ना वो डिस्प्ले कर दिए जाते हैं फूल, ठीक है, फूल सारे डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। लाइक के मेरे पास 100 वैरायटीज़ थी जो है ना फ्लावर्स की, वो मैंने अपने डिस्प्ले कर दी। हर बंदा अपना अपना स्टॉल लगा देता है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर एक टीम आती है, वो विज़िट करती है, तो जिसके फूल अच्छी वैरायटीज़ के होते हैं उसको प्राइज़ मिलता है। तो ये हमारे पास हॉर्टिकल्चर में हमने एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ को भी बेटर बनाना होता है और न्यू वैरायटीज़ की तरफ भी तवज्जो देनी है, और फ्रूट प्लांट्स भी और साथ में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी, फ्रूट प्लांट्स भी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी। ये नहीं है कि सिर्फ फ्रूट प्लांट्स नहीं, साथ में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी जो सजावटी पौधे होते हैं, ठीक है। व्हेन वी कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, सेम है बिल्कुल कि जब आप हायर एजुकेशन कर लोगे बायोलॉजी में, देन यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट में जा सकते हैं। हमारे पास ये पूरा एक डिपार्टमेंट भी तो होता है ना, PHA। आपने देखा ना जो रोड साइड पे जो ग्रीन बेल्ट होता है, या दरमियान में दो रोड के दरमियान में होता है ना ग्रीन बेल्ट, और जिसको वो पानी दे रही होती है टैंकी, उसके ऊपर PHA लिखा होता है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, ठीक है। तो पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारे पास जो पार्क्स को और हॉर्टिकल्चर को देखता है, पूरा एक महकमा है, क्लियर। उसमें लोगों को जो है ना वो जॉब मिलती है। किन लोगों को मिलती है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है। पेज नंबर है हमारे पास 5। एनिमल हस्बेंड्री, बल्कि इससे पहले एग्रीकल्चर भी आज ही पढ़ा है हमने। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्रॉप्स लाइक द वीट, राइस, कॉर्न etc, एंड द एनिमल्स लाइक बुफेलो, cow etc, from which we can get food. In Pakistan there are many universities which offer professional courses on agriculture. कब? After higher secondary education in biology. Similarly animal husbandry है, it is the branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animals, जिसको हम livestock कहते हैं। क्या कहते हैं? livestock, ठीक है। livestock किसे कहते हैं? बेसिकली lives काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ, या livestock इकट्ठा बोलते हैं तो काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ हम स्टोर करते हैं ना। क्या मतलब, क्या आपने एक भेड़ रख लिया तो क्या आपके पास livestock है? नहीं, आपके पास पूरा रेवड़ होगा, काफ़ी सारी शीप होंगी तो आप उसको कहोगे कि ये अब मेरे पास लाइव स्टॉक है। आपके पास मुर्गियों का फार्म होगा, हाँ, काफ़ी सारी मुर्गियाँ होंगी, आप कहोगे आपने लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक किसे कहते हैं?
जहाँ पे आप मतलब एक बड़े लेवल के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, काफ़ी सारे जानदारों की इकट्ठी हो, लाइक कैटल एंड sheep etc. Then professional courses in the animal husbandry can be adopted after higher secondary education in biology. Similarly, horticulture, it is the art of gardening, and horticulturist works for the betterment of existing varieties, for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants. मतलब दोनों के लिए वो काम करेगा। आपने देखा ना आम की कितनी अक़साम आती हैं हमारे पाकिस्तान में, मुख्तलिफ वैराइटीज़ आती हैं ना, किसी को पता है उसकी वैराइटीज़? एक लंगड़ा आता है, चौंसा आता है, तोतापरी आता है, और जनाब काफ़ी वैराइटीज़ हैं, अनवर लटोर आता है, ठीक है, और सिंध से आता है, मतलब काफ़ी सारे हैं हमारे पास वैराइटीज़। तो ये सारे फ्रूट प्लांट्स की वैराइटीज़ हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। क्लियर बेटे, यहाँ तक हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 प्रोफेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।